सैलून में बैठते हैं तो बहुत से क्लाइंट हमारे को क्या समझते हैं, जैसे ये हमारे सर्वेंट हैं और हम इनको जो भी बोलेंगे इनको गर्दन नीची करके उसको सुनना होगा। तो मैं उन सभी क्लाइंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि गर्दन तो नीचे हमारी कभी होती नहीं है मैम। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स माने जाते हैं, हम लोग सर्वेंट नहीं माने जाते। हालांकि मेरी नज़र में कोई नौकर कोई मालिक होता ही नहीं है, क्योंकि मालिक बनने के लिए पहले नौकर बनना पड़ता है। मैं अपने स्टाफ के साथ में मालिक जैसा बिहेव करती ही नहीं हूँ और ना ही मैं कभी उनको ये बोलती हूँ कि आप मुझे एक लेवल पे बिठा दो, मैं ऐसी नहीं हूँ। आज जब हम सैलून में काम कर रहे थे, शाम के टाइम पे एक क्लाइंट आई और लिटरली वो हमारे ऊपर चढ़ गई कि मुझे तो ये करवाना है और आप इस सर्विस को चेंज कर दीजिए। मैम एक बात बताइए, हमारी एक बड़ी मजबूरी होती है, मेरी नहीं पूरे सैलून वालों की ये मजबूरी होती है कि हमें प्रिविलेज कार्ड से निकालने पड़ते हैं। प्रिविलेज कार्ड में 60% जो होता है ना मैम, वो मार्केटिंग एजेंट्स लेके जाते हैं और 40% में हम सारी सर्विसेज देते हैं। कई बार 8 देते हैं, कई बार 10 देते हैं, कई बार 12 देते हैं और प्रिविलेज कार्ड में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन आप लोग ये चीज़ों को समझते नहीं हो ना, आप लोगों को ये लगता है कि ये तो नौकर है और इनको नौकर की तरह ट्रीट करना है। तो मैम आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं उन सभी क्लाइंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग नौकर तो है ही नहीं और ना ही मैं कभी नौकर अपने आप को समझती हूँ। और सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम लोग हंसते रहते हैं, हम लोग आपको एंटरटेन करते हैं, हम लोग आपको अटेंड करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लाइंट्स को ये लगता है कि 700 रुपये के कार्ड में उन्होंने हमारे को ख़रीद लिया या 1200 रुपये के कार्ड में हमको ख़रीद लिया। तो मैम ऐसे है नहीं, हमारी तो इतनी ज़्यादा वैल्यू है ना, ये हम जानते हैं और अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू हमेशा रखनी चाहिए। तो फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी हो गया हो गया। मैंने ये एक पेंटिंग बनाई थी, आज हम लोग इसको वापस लेने के लिए गए थे क्योंकि बड़े दिन से ये फ्रेम्स के लिए गई हुई थी, फ्रेम मेरा हो नहीं पाया था। आज मैं भैया के पास गई, मैंने उसकी फ्रेम से मैं लेके आई, फ्रेम करवा के मैं लेके आई। जब मैं अपने सैलून में उसको लेके आई तो बड़े मज़े आए, सबको वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई और मुझे खुद को पसंद आई। पहली बात तो ये कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने खुद ने बनाई है। और जब मैं भैया के पास गई तो भैया ने मेरी बहुत तारीफ़ की। तो कहते हैं ना कि पूरे दिन के टॉक्सिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और टॉक्सिक लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरे 2-3 क्लाइंट्स 4 क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो 10-10 हज़ार के काम करवा के गए, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पैसा नहीं दिया। तो उन सब क्लाइंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैम ये पैसे ना कहीं निकल ही जाते हैं। आपने मेरे पैसे मार लिए, शायद इससे ज़्यादा पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारी मेहनत के पैसे थे, मेरी नहीं। आप किसी का भी पैसा मारेंगे तो वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। मैंने उन क्लाइंट्स को इतने रिमाइंडर दिए और मज़े की बात यह है कि वो फेसबुक पे मुझे लाइक करते हैं, फेसबुक पे मेरी हर एक पोस्ट को लाइक करेंगे, व्हाट्सएप पे मेरी चीज़ों को, मेरे स्टेटस को लाइक करेंगे, लेकिन पैसे देने की बारी में वो लाइक करना भूल जाते हैं। और ये मेरी मदर हैं, मेरी मदर को बहुत अच्छी लगी मेरी पेंटिंग और ये छोटा सा इंटरव्यू भी दे रही थी। सबको इतनी प्यारी लगी है और मुझे खुद को बहुत प्यारी लगी। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। ये मेरे सैलून का हाल है, क्योंकि रिनोवेशन का काम थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, वो भी अपने बजट के अंदर। ये हमने काम स्टार्ट किया है। अब मैं घर आ गई, घर आके बस सोने की तैयारी। तो यही मेरा आज का रूटीन था। ओके, बाय बाय।